अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी, एग्जाम्पल 1.18, लेक्चर नंबर 17। आज का हमारे पास एग्जाम्पल 1.18 में हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास है as son appeared in the annual examination, the probability that he will pass, first part is एसन जो एनुअल एग्जामिनेशन में अपेयर्ड हुआ है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही विल पास मैथमेटिक्स इन 0.60। मीन्स कि अगर वो मैथमेटिक्स में पास होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 60%। ठीक है, अगर वो स्टैटिस्टिक में पास होता है तो प्रोबेबिलिटी इज 0.50। इन थर्ड पार्ट बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक इज 0.30। मीन्स he will pass in mathematics and statistics in both and word and mean the intersection। ठीक है, मीन्स इन बोथ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर में पास होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 30%, 0.30। What is the probability that एसन will pass either mathematics और statistics? क्या प्रोबेबिलिटी है कि एसन जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों में पास हो? तो यहाँ पर है एंड दिस इज द इंटरसेक्शन टर्म, दिस इज द मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, दिस इज द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोथ प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन टर्म। एंड अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एसन जो हो या हमारे पास मैथमेटिक्स में हो और स्टैटिस्टिक्स में हो। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो और का मतलब है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यूनियन लगेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिक्स को, स्टैटिस्टिक्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, लेट ए रिप्रेजेंट एसन विल पास मैथमेटिक्स। एसन क्या हो, वो मैथमेटिक्स में पास हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, इसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 0.60। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, आपके पास क्या है हमारे पास, अब हमारे पास बी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेट बी रिप्रेजेंट एसन will pass statistics। एसन जो है वो किस में पास है, स्टैटिस्टिक्स में पास है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, एसन विल पास इन स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी इज 0.50। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.50। अब हमारे पास क्या है, द थर्ड इज बोथ मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स इज 0.30। अगर वो मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक दोनों में पास होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30 होगी। ठीक है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या होगा 0.30। मीन्स मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0.30। द क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है, मीन्स जो फर्स्ट में मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है वो 60% है, सेकंड में जो आपको पास प्रोबेबिलिटी गिवन है वो स्टैटिस्टिक्स की है, और थर्ड में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक दोनों में पास होने के हमारे पास चांसेस कितने हैं, वो हमारे पास 30% है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एसन विल पास आइदर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो हमने क्या करना है, हमने कौन सा लॉ यूज करना है, यहाँ पर हमने एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूज करना है। ठीक है, एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव यूज करना है, ठीक है। अब एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन एसन विल पास इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, और के लिए हम यहाँ पर यूनियन यूज करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए कि क्वेश्चन में आपको ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो आपने क्या करना है, ए और बी की प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, ऐड करना है, और फिर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपने सबट्रैक्ट करनी है। इसलिए कि क्वेश्चन जो हमारे पास है ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन देयर इज सम कॉमन पॉइंट्स, तो इसमें कोई ना कोई कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.30, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, अब हम इसमें पुटिंग करेंगे 0.60 प्लस 0.50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.30। क्लियर। तो हमारे पास क्या होगा, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। 0.60 प्लस 0.50 प्लस माइनस 0.30. The answer is 0.8. The answer is 0.8. मीन्स 8% चांसेस है कि हमारे पास क्या होगा, 8% चांसेस है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में या हमारे पास 80% चांसेस है कि एसन जो होगा वो स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में जो होगा वो हमारे पास, मतलब दोनों में से किसी में भी, और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एसन जो है पास करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब या मैथमेटिक्स में हो या और स्टैटिस्टिक्स में हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हमारे पास 80% है। तो एसन विल पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 0.80 मीन्स 80%, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है 80%। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है हमारे पास कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और बोथ की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो आपने ये देखना है, अगर इस क्वेश्चन में अगर मेरे पास मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी मेंशन ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर क्या करेंगे, फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन है तो आपने क्या करना होगा, इस क्वेश्चन इज फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इस क्वेश्चन को आपने फिर इस तरह सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एसन के पास होने की प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में बी रिप्रेजेंट करेगा कि एसन जो होगा वो स्टैटिस्टिक्स में पास होगा। मैथमेटिक्स के लिए मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है, फिर ए इंटरसेक्शन बी को 0.30, और फिर मैंने एडिशन लॉ की हेडिंग दी है इसलिए कि एडिशन लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यूज कर रही हूँ। तो इधर मैंने एडिशन लॉ लिख लिया और इनकी प्रोबेबिलिटीज मैंने इसमें पुट कर ली है, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन इस तरह इसको सॉल्व करना है। फिर भी आप कोई मसला है, कुछ क्वेश्चन में समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।